जी नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से अपनी चैनल स्वीकृत ग्लेजर में और एक दिलचस्प वीडियो को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनकम कितनी प्रकार की होती है और जो अमीर लोग बड़े लोग होते हैं वो कौन सी प्रकार की इनकम करती है, और जो पुअर व्यक्ति गरीब व्यक्ति यानी जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कौन सा इनकम करती है, उसके बारे में आज जानने वाले हैं। इसीलिए पूरा वीडियो में बने रहेगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। और दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इनकम कितने प्रकार की होती है। इनकम दोस्तों टोटल 3 प्रकार की होती है। जैसे पहला है लीनियर इनकम, दूसरा होता है लेवरेज इनकम और तीसरा होता है रॉयल्टी इनकम। तो दोस्तों रॉयल्टी इनकम के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो पहले अभी जान लेते हैं ये लीनियर और लेवरेज इनकम क्या है। जो व्यक्ति अपने समय को बेच कर पैसा कमाता है उसे लीनियर इनकम कहते हैं। जैसे कि कोई मजदूर अपनी मालिक के अंदर यानी ठेकेदार के अंदर या फिर कोई कंपनी के अंदर काम करता है, यानी जितना टाइम वहाँ पे वो समय को सेल करते हैं उसी हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे कि कोई मजदूर अपने समय को कोई मालिक के अंदर, कोई ठेकेदार के अंदर या फिर कोई कंपनी के अंदर जैसे कि 8 से 10 घंटा देते हैं, तो उसी हिसाब से उस 8 घंटा देने पर ही उसको उसी हिसाब से इनकम दिया जाता है। और साथ ही साथ ओटी यानी कुछ ओवर टाइम 2 घंटा 4 घंटा जो कर लेते हैं उस हिसाब से उसको उस ओवर टाइम का भी पैसा दिया जाता है। यानी जितना घंटा अलग से काम करते हैं उतना घंटा उसको अलग से पैसा दिया जाता है। अभी समझ लेते हैं दोस्तों लेवरेज इनकम क्या होता है। लेवरेज इनकम दोस्तों ये होता है कि जो व्यक्ति अपने समय को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है उससे दोस्तों लेवरेज इनकम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है कंपनी का मालिक या कोई ठेकेदार जिसका अंदर 100, 200, 1000 लाखों लोग काम करते हैं, यानी उसके अंदर ही यानी जितने सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं उन सारे लोगों के साथ समय को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कौन, ठेकेदार। उसी तरह एक कंपनी के अंदर भी बहुत सारे लोग यानी लाखों लोग काम करते हैं और लाखों लोगों के साथ कंपनी के मालिक समय को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके वजह से वो लाखों करोड़ रुपए कमा पाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह समय को मल्टीप्लाई करके आप भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया लीनियर और लेवरेज इनकम के बारे में। और ये लीनियर और लेवरेज इनकम को अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है यानी पकड़ा जाता है। जैसे कि लीनियर इनकम को वो कोई एक्टिव इनकम या फिर डायरेक्ट इनकम भी कहते हैं, और लेवरेज इनकम को कोई जगह में इसको इनडायरेक्ट इनकम या फिर पैसिव इनकम भी बोलते हैं। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं यह एक्टिव या फिर पैसिव इनकम क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे राइट साइड में बजाज साहब है जो कंपनी के मालिक है, वो लेवरेज इनकम करते हैं। और आप लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो कि राम है, वो बजाज साहब की कंपनी में मजदूर की पोस्ट में काम कर रहे हैं और वो लीनियर इनकम करते हैं। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि ये राम और बजाज साहब के पास ऐसी कौन सी चीज़ अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड ने दिया है जो कि दोनों को एक समान समय ही दिया है, वो है दोस्तों टाइम। यानी समय दोनों को समान ही दिया है। जैसे राम के पास भी 24 घंटा की टाइम है और बजाज साहब के पास वो समान टाइम है यानी 24 घंटा की टाइम है। लेकिन ये 24 घंटा को यूज करके बजाज साहब लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और वहीं पर राम साहब जो है अपनी बजाज साहब की कंपनी में काम करते हैं और 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये में ही अटक जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों एक उदाहरण यानी एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं या ऐसी कौन सी रीजन है जिसकी वजह से कोई लाखों रुपए कमा रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे और कोई हजारों रुपए में ही अटक जा रहे हैं। तो मान लेते हैं राम साहब की एक महीने की मजदूरी की इनकम 10,000 रुपया, यानी कोई नॉर्मल मजदूर भी होंगे तो उसका नॉर्मल इनकम भी होंगे तो 10,000 रुपया उसको मिलती होगी। आप चाहे तो उससे भी ज़्यादा पकड़ सकते हैं, जैसे 20,000, 30, 40,000, 60,000, 70 लाखों रुपए भी, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये मान लिया हूँ। यानी एक नॉर्मल मजदूर की इनकम 10,000 रुपया। कंपनी यदि सरकार की तौर तरीके और सिस्टम को फॉलो करते होगी तो एक महीने में 4 संडे की छुट्टी भी रखते होंगे। और यदि राम किसी महीने में कोई कारणवश किसी कारण की वजह से एक पर्सनल छुट्टी भी ले लेते होंगे, यानी पूरे महीने में 4 संडे और एक पर्सनल छुट्टी मिलाकर और बाकी रह जाते 25 दिन, यानी उस 25 दिन में उसको 10,000 रुपये मिलते हैं।
तो दोस्तों अभी जान लेते हैं राम साहेब की एक दिन की इनकम कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों उसके लिए हमें 10,000 को 25 से भागा देना होगा, तब जाके उसका एक दिन की इनकम निकल के आ जाएगा। तो आइए दोस्तों उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 10,000 भागा 25 इक्वल टू 400 रुपये का उसका एक दिन का आ जाएगा। तो दोस्तों हमने तो एक दिन की इनकम कितना वो निकल लिए है, तो अभी निकाल लेते हैं। एक दिन का 400 रुपया है, तो उसका एक घंटा की इनकम कितना होता है आइए जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं राम पूरी दिन में 8 घंटा काम करते हैं, तो उसी हिसाब से उसको 400 रुपया मिलता है। तो 400 भागा 8, तो उसका एक घंटा का इनकम निकल कर आ जाएगा। तो एक घंटा का इनकम जो है वो है 50 रुपये। तो दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, क्या लगता है आपको जो राम साहब है वो बजाज साहब को 400 रुपये का ही काम करके देते होंगे और एक घंटे का 50 रुपये का ही काम करके देते होंगे? तो दोस्तों ये जान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो राम साहब को बजाज साहब पर दिन में 400 रुपया दे रहा है, बजाज साहब कहीं ना कहीं मजदूर राम से 800 रुपये का ही काम करवा लेते होंगे। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं बजाज साहब जो राम साहब को एक घंटा में 50 रुपये दे रहा है, तो उसके वजह से यानी उसके लिए उससे 100 रुपये का ही काम करवा लेते होंगे। यानी जो राम साहब 100 रुपया कमाता है उससे 50 रुपये अपने के लिए और 50 रुपये का काम बजाज साहब के लिए करते होंगे। तो कहीं ना कहीं राम साहब को जो बजाज साहब से 400 रुपये मिलते हैं 8 घंटा की काम करने की वजह से, तो उसमें से राम जो मजदूर और 4 घंटा अपने लिए करते हैं और 4 घंटा अपने मालिक बजाज साहब के लिए करते हैं। तो दोस्तों और आगे जान लेते हैं, जैसे कि मिस्टर राम साहब को यदि इससे भी ज़्यादा पैसा कमाना हो यानी 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसा कमाना हो, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा पैसा कमाना हो तो उसके लिए उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों सबसे पहले ही आपको बताया था कि एक इंसान के पास 24 घंटा ही होता है। तो या फिर तो जो मिस्टर राम साहब है वो तो ऑलरेडी 8 घंटा की काम कर ही रहा है। तो दोस्तों यही पे मान लेते हैं कि मिस्टर राम जो पहले 8 घंटा कर रहा था, तो उसके साथ वो और भी ओवर टाइम और 8 घंटा बढ़ा दिया, यानी टोटल उसका जो हो गया 16 घंटा। यानी वो और 8 घंटा बढ़ाने की वजह से उसका 16 घंटा जब हो गया तो उसका इनकम भी तो और बढ़ जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। क्योंकि पहले उसका 8 घंटे की वजह से 10,000 मिल रहा था, तो अभी और 8 घंटा बढ़ा दिया, तो उसका जो टोटल इनकम जो निकल के आएगा 10,000 प्लस 10,000, यानी पूरा महीने का उसका इनकम टोटल निकल के आएगा 20,000 रुपये का, उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यही पर जो थी मिस्टर राम साहब को और भी ज़्यादा पैसा कमाना पड़े, उसका फैमिली का खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए उसको और भी ज़्यादा पैसा कमाना पड़े, तो इससे ज़्यादा पैसा जो मिस्टर राम साहब कमा नहीं सकता। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यह है लीनियर इनकम, और लीनियर इनकम वही होता है जो आप जितना टाइम दे पाएंगे उतना आप पैसा कमाएंगे, यानी जितना समय आप दे पाएंगे उतना ही आपको इनकम मिलेगा। तो राम साहब के पास 24 घंटा था, जिसमें से ऑलरेडी 16 घंटे का समय वो कंपनी में बेच चुके हैं 8-8 घंटा करके, 8 घंटा ऐसे और 8 घंटा ओवर टाइम करके। यानी मिस्टर जो राम साहब है वो अपने आप को टोटल तरीके से बेच चुके हैं, यानी टोटल 16 घंटा उसका बेच चुके हैं। तो उस 16 घंटा बेचने के कारण उसको 20,000 रुपया टोटल महीने को मजदूरी मिला। यानी दोस्तों राम साहब के पास जो और बाकी 8 घंटा बचे हुए हैं उसमें से 6 घंटा सोएंगे नहीं, 2 घंटा अपने पर्सनल काम खाना पीना नहाना ये करेंगे नहीं। यानी दोस्तों ये जो मिस्टर राम साहब है इससे और ज़्यादा काम कर नहीं सकता। यानी दोस्तों ये समझ लीजिए कि मिस्टर जो राम साहब है इससे ज़्यादा और काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पास और समय ही नहीं है, तो इसलिए इससे ज़्यादा पैसा और कमा नहीं पाएंगे। तो अभी दोस्तों बजाज साहब का कंपेयर थोड़ा जान लेते हैं। यानी उस बजाज साहब के मालिक के पास 2000 मजदूर 4 घंटा करके काम करते हैं राम साहब की जैसे, यानी कि 2000 जो मजदूर है वो अपने समय यानी 8 घंटा करके उस कंपनी में काम कर रहे थे, उसमें से 4 घंटा का काम अपने लिए कर रहे थे और 4 घंटा का काम उस मालिक बजाज साहब के लिए कर रहे थे। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन करके, जो 4000 मजदूर 4-4 घंटे करके अपने बजाज साहब के लिए काम कर रहे हैं, तो मालिक बजाज साहब के पास एक दिन में 2000 मजदूर गुना 4 घंटा यानी टोटल 8 घंटे का काम हो जा रहे हैं।
तो 8000 घंटा जो काम हो रहा है, तो 1 घंटा का इनकम जो हो रहा था पहले 50 रुपये का। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं जो मिस्टर बजाज साहब 100 रुपये का ही काम करवा लेते होंगे अपने मजदूर से, तो अब जाके वो 50 रुपया अपने लिए रखते होंगे और 50 रुपया उस मजदूर को देते होंगे। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो बजाज साहब के पास एक दिन में 8000 घंटा का काम हो रहा है। तो 8000 घंटा इंटू 50 रुपये यानी कि टोटल 4 लाख रुपये हो रहा है। ये कितने दिन का? ये एक दिन का दोस्तों का, यानी कि एक दिन का जो बजाज साहब की इनकम हो रही है वो दोस्तों हो रही है 4 लाख रुपये का इनकम। और ये तो हुआ एक दिन का। और यदि हमें एक महीने का इनकम जानना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें 4 लाख गुना 25 दिन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें होता है 4 लाख गुना 25, यानी एक महीने में 1 करोड़ रुपए का इनकम हो रहा है। ये किसके इनकम है दोस्तों? बजाज साहब का एक महीने का इनकम। तो दोस्तों यही पे और एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, यदि मिस्टर बजाज साहब को इससे भी ज़्यादा पैसा कमाना हो तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि उसके लिए उसका जो वर्कर है यानी मजदूर है, उस मजदूर का संख्या जो है उससे ज़्यादा बढ़ा देना होगा, यानी जो काम करने वाले लोग हैं उसको बढ़ा देना होगा। और दोस्तों यदि जो बजाज साहब है और उसका मजदूर और 2000 बढ़ा देते हैं तो उसका जो इनकम आएगा, यानी पहले 1 करोड़ हो रहा था महीने का, तो अभी उसका द्विगुना होकर आएगा। और इसके साथ यदि मिस्टर बजाज साहब को इससे भी और ज़्यादा पैसा कमाना हो तो उसके लिए भी यही सिंपल प्रोसेस है कि उसका जो वर्कर का संख्या है उसको बढ़ाना है, और ये वर्कर का संख्या बढ़ाते रहेगा और इसके इनकम बढ़ के इससे भी ज़्यादा करके आते रहेगा। यानी कि इसके पास ऐसा और भी कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसके वजह से वो पैसा कमा ना सके। यानी कि दोस्तों इसके पास जो मजदूर की संख्या है वो मजदूर का संख्या को बजाज साहब बढ़ाते रहेंगे और इसका इनकम जो है बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों ये है मिस्टर राम साहब और मालिक मिस्टर बजाज साहब की लाइफ। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आप लोग समझ पाए होंगे कि राम साहब और बजाज साहब के बारे में। तो दोस्तों नीचे हमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या बनना है, राम या बजाज साहब, यानी आप क्या बनना पसंद करेंगे, मिस्टर राम साहब या मालिक मिस्टर बजाज साहब। और हाँ, इसके साथ साथ मिस्टर राम साहब और मिस्टर बजाज साहब की लाइफ के बारे में और कुछ पॉइंट मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। जैसे कि मजदूर मिस्टर राम साहब से उसका बेटा यदि मांगते हैं कि पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो जो कि मिस्टर राम साहब उस बेटा का बातों को टालते रहेंगे, बोलेंगे कि बेटा उस टाइम ले देंगे, उस टाइम ले देंगे। और वहाँ पे मिस्टर मालिक बजाज साहब जो है उसका बेटा उससे कुछ मांगेगा तो वो तुरंत ही उसको ला के दे देगा। मिस्टर राम साहब इसीलिए टाल रहे हैं कि उसका जो आमदनी है वो खर्चा से भी कम है, और बजाज साहब इसीलिए हर कुछ पूर्ण कर पा रहा है क्योंकि उसका खर्चा से भी आमदनी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप राम बनना पसंद करेंगे या फिर बजाज बनना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको लीनियर और लेवर्स इनकम के बारे में बताया गया है, राम और बजाज के उदाहरण देके। तो इसीलिए आप राम बनना चाहते हैं या बजाज बनना चाहते हैं, हमको वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ हमारा वीडियो कैसा लगा उसको भी कमेंट करके बताइए। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ आपके जानने पहचानने वाले लोगों के साथ भी, यानी एक लोगों के साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। और यदि हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी चैनल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फाइनली मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक